गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें पढ़ ली। अब उससे रिलेटेड एक और चैप्टर है जिसका नाम है कंबशन एंड द फ्लेम। ठीक है, ये जो चैप्टर है उसके अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं है। अब एक चीज़ ये समझ के चलना, जैसे तुम्हारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। ठीक है, तुम्हारे घर में मान लेता हूँ तुम खाना पकाते हो, चाहे तुम कहीं जाते हो, तुम कुछ भी करते हो, तो तुम्हारी क्या होती है, लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है, तुम्हें हीट चाहिए ही चाहिए होती है। ठीक है, जैसे मैं एक बात बता दूँ, फ्लेम और कम्बशन क्या होता है, ये ऐसी चीज़ होती है जो आपको हीट तो देती ही देती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि क्या होती है। सपोज करना कि अगर तुम घर पे खाना बनाते हो, घर पे खाना बनाने के लिए तुम्हें क्या होता है, आग लगानी पड़ती है, और आग क्या देती है, तुम्हें हीट देती है। हीट देने की वजह से तुम्हारा खाना पकता हो, तुम्हें खाना मिल जाता है। ठीक है, या फिर दूसरी चीज़ों की बात करता हूँ, जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम क्या होता है, एसी चलाते हो, तो भी तुम्हें क्या होती है, एक क्या होती है वहाँ पे टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हो। या फिर तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम क्या करते हो, हीट को इंक्रीज कर देते हो। इसकी वजह से तुम क्या होता है, तुम अपने आप को बचा पाते हो। तीसरी चीज़ ये कि अगर जैसे कि तुम्हें कहीं जाना होता है तो जाने के लिए तुम व्हीकल यूज़ करते हो, व्हीकल के अंदर भी कंबशन या फिर ज्वाला होती है, फ्लेम होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, तुम्हारा डेली लाइफ में एक तरीके से पार्ट बन चुकी है। अब बात करते हैं कि मैं बात करूँ कंबशन एंड फ्लेम, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है, बताओ मुझे, क्या डिफरेंस आएगा? चलो क्लियर तो है। कंबशन और फ्लेम में क्या अंतर आएगा बताओ, मैं बता देता हूँ। चलो मान लेते हैं एक मोमबत्ती है जो जल रही है। ठीक है, इधर एक कोयला है। अब एक चीज़ बताओ, इसके अंदर फ्लेम होती है लेकिन इसके अंदर फ्लेम नहीं होती। कोयला भी जल रहा है, मोमबत्ती भी जल रही है, तो हमारा कोल है यानी कि कोयला है, ये हमारी मोमबत्ती है। ठीक है, ये कैंडल है, मोमबत्ती है जिसको मैं जला रहा हूँ, तो देखो इसमें एक आग लगी होती है ऊपर, ये आग लग रही है यानी कि फ्लेम हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, इसको ये क्या होता है, कंबशन, मतलब इसको जला रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जलता जा रहा है और ये क्या होता है, खत्म होती जा रही है। और साथ में ये अपनी क्या देती है, यहाँ पे हीट भी दे रही है। इधर भी साथ में कोल है, कोयला है, जो भी जल रहा है, लेकिन इसके अंदर आग नहीं लगी होती, फिर भी जल रहा है। ठीक है, ये जलता है, जलने के साथ ये हीट भी देता है और क्या देता है, ये हमें लाइट भी देता है। दोनों के दोनों चल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों जलते जा रहे हैं, तो दोनों जल रहे हैं, तो जो ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर फ्लेम नहीं होती फिर भी जलता जाता है, उसको बोला जाता है कंबशन। क्या बोला जाता है, कंबशन को लगाएंगे, फिर इसको बोलेंगे दहन। ठीक है, ऐसा आग लगने के बाद अगर हीट मिलती है तो उसको बोला जाता है फ्लेम, क्या बोल सकते हैं उसको, ज्वाला। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस के अंदर क्या होती है, हमेशा क्या होती है, दोनों प्रोसेस में ये दोनों में ये फ्लेम हो चाहे कंबशन हो, दोनों जलेंगे तो हमेशा क्या मिलेगी आपको, एक तो हीट मिलेगी जिसको आप बोलते हो ऊष्मा, और साथ में इसकी मिलेगी लाइट जिसको आप बोलते हो प्रकाश। इन दोनों से मिलेगा। आई बात समझ में? अब ये जो दोनों चीजें होती है, यानी कि ऐसे बहुत सारी दुनिया की सारी चीजें हैं जो क्या होती है, इजीली हमेशा आग लग जाती है, यानी कि इजीली फ्लेम हो जाती है, इजीली क्या होती है, कंबशन हो जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है, फ्यूल बोला जाता है। फ्यूल वो बोला जाता है जिन चीज़ों को जला के हमें हीट और लाइट मिलती हो, उनको क्या बोलूँगा मैं, फ्यूल बोलूँगा। जैसे पेट्रोल हो गया, गोबर गैस हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, पेट्रोल डीजल गैस, ये सब चीज़ें क्या होती है, फ्यूल होगी, क्योंकि इनको जलाने के बाद हमें हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है। आई बात समझ में? सिंपल सी चीज़, इतनी चीज़ समझ में ही है, कोई हार्ड चीज़ नहीं थी। आपको आई थिंक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि हम आगे बात करते हैं कि कंबशन होता क्या है। कंबशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं चीज़। ठीक है, अब कंबशन होता क्या है, व्हाट इज कंबशन। ठीक है, सीधी सीधी बात देखते हैं हम, कंबशन क्या होता है, थोड़ा बुक में देख लेता हूँ। अब देखो कोयले की बात करता हूँ। कंबशन का मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ जल रही है, वो अपने आप को खत्म कर रही है, यानी कि ये चीज़ जो कोयला होता है, या अगर बात करो कोल होता है, ये कोल है, अभी जल रहा है, रेड कलर का होता है, ये जब जलता है तो उसमें आग नहीं लगती है, फिर भी धीरे धीरे जलता जाता है, गर्म होता है, आपको उसको चिमटे से पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इससे भी क्या निकलती है, हमें हीट मिलती है, और प्लस क्या मिलती है, लाइट मिलती है, दोनों क्या मिलती है, हीट और लाइट मिलती है। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है, ये उसी कंडीशन में चलेगा जहाँ पे एयर होगी, यहाँ पे हवा होगी, हवा के प्रेजेंट में ही ये जलता, अदरवाइज क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे कुछ भी हो, बिना हवा के ही जलता है। जैसे मैं सोडियम फिश की बात करता हूँ। ठीक है, सोडियम फिश में बात करूँ, फ्लेम होता है या कंबशन होता है, तो तुम क्या बताओगे क्या होता है?
क्योंकि सोडियम का पीस कभी भी फ्लैम नहीं होता, वो क्या होता है, कंबशन होता है, यानी उसमें आग की ज्वाला नहीं लगती, उसमें लो नहीं आती, कभी भी आग नहीं लगती है, वो खुद से अपने आप को खत्म कर लेता है, उसमें कंबशन होता है, उसमें जलता जाता है, उससे हीट निकलती जाती है और वो खत्म हो जाता है। आगे का समझ में। और फ्यूल का होता है ये तो तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं मोमबत्ती का एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं कि मोमबत्ती का एग्जाम्पल से क्या बता सकते हैं। आपकी एक्टिविटी नंबर 6.1 देखना, 6.1 देखना। यहाँ पे आपके क्या दे रखे, 3 बार जार दे रखे हैं, ठीक है। ये जार है, इसको एक चीज पर रख रखा है, यहाँ पे 2 लकड़ी के गुटके लगा दिए इसने, एक और दे दिया, ठीक है, लेकिन इसको जमीन पे रख दिया था इसका। और यहाँ पे भी मोमबत्ती लगा रखी है जो जल रही है, यहाँ पे भी मोमबत्ती एक जो हमारे क्या है जल रही है। तीसरा एक और बना देता हूँ मैं, अब इसको मैं पैक कर देता हूँ, ऊपर से कवर कर देता हूँ। हमारे पास 3 मोमबत्ती हैं, अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है पता चलेगा, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्या है ये मैं समझा देता हूँ। पहली मोमबत्ती के देखो क्या कर रखा है, नीचे 2 गुटके एक बार लगा दे तो पहले ना आकार का है, ठीक है, राउंड में जो होलो बड़ी वाला है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, किसी चीज पे 2 गुटके लगा देते, 2 गुटके लगाने का देखना, ये 2 गुटके लगा दिए मैंने यहाँ पे, और ये सपोज करना है ये जो जग ले रहा हूँ ये तुम्हारे क्या बाहर है, इसको ऐसे रख दिया है। देखो यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पे इन दोनों गुटकों के रखने के बाद यहाँ स्पेस हो गया, यहाँ से एयर अंदर जाती है, ऊपर से भी खाली, ऊपर से भी ये मतलब खुला है और नीचे से भी खुला हुआ है, तो ये क्या होता है अंदर मोमबत्ती रखो तो आराम से क्या होता है उसको एयर आराम से क्या होती है पहुँच जाती है। तो पहले वाली कंडीशन देखना, इस कंडीशन में ऊपर से भी एयर जा रही है अंदर, ऊपर से भी एयर यानी हवा नीचे जा रही है, और यहाँ से जो छेद है इनसे भी हवा नीचे क्या रहती है आराम से हवा जा रही है, यानी कि एयर जा रही है, यानी कि ये जो मोमबत्ती जल रही है इसको सफिशिएंट यानी कि जितनी इसको एयर चाहिए थी उतनी एयर मिल रही है, आसानी से जल जाती है मोमबत्ती। अब दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ, तो दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि इसमें मैंने इसको किसी जार के नीचे जो गुटके लगाए तो हटा दिए, अब क्या होता है ये सिर्फ ऊपर से खुला है, ऊपर से ऊपर है, यहाँ से ही इसको क्या मिल रही है एयर मिल रही है या हवा मिल रही है, लेकिन इस मोमबत्ती को जितनी एयर चाहिए जितनी हवा चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही, तो ये मोमबत्ती क्या होती है थोड़ी सी ऐसे कपकपाट करने लग जाती है, कंपन करने लग जाती है, वाइब्रेट करने लग जाती है, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखना मोमबत्ती की, इसको मैं नीचे पैक कर चुका हूँ, ऊपर से भी ढक्कन लगा इसका पैक कर चुका हूँ, तो देखो इसके अंदर जो बर्तन के अंदर जितनी एयर थी उतनी मोमबत्ती ने जला के खत्म कर दी, लेकिन अब इसको एयर नहीं मिल पा रही, तो एयर नहीं मिलेगी तो ये मोमबत्ती क्या हो जाती है यहाँ पे बुझ जाती है, यानी कि कहने का मतलब चाहे वो फ्लेम हो चाहे कंबशन हो, दोनों को जलने के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी, एयर की जरूरत पड़ेगी। एयर की प्रेजेंस में ही जलती है, हवा की उपस्थिति में जलेगी और क्या देगी हीट और देगी और लाइट भी देगी। आई बात समझ में, इतनी सी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं, मैं एक चीज बताता हूँ, कभी भी किसी इंसान को आग लग जाती है, जैसे किसी को आग पकड़ लेती है, कपड़े में आग लग जाती है, ठीक है, तो उसको कंबल उड़ा दिया जाता है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि ऐसी चीज होती है, तो मुझे बताओ कंबल उड़ाने से होता क्या है, ठीक है, क्यों कंबल उड़ा दिया जाता है, कभी सोचा आपने कि कभी किसी आदमी को आग लग जाए तो उसको कंबल ही को उड़ाते हैं, दूसरे कपड़े क्यों उड़ाते हैं, कंबल क्यों उड़ाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो कंबल उड़ाते हैं क्यों है, उसके साथ दूसरी चीज़ें कुछ माचिस से होती है, ठीक है, कभी कभी माचिस खुद भी जल जाती है, और तीसरी चीज़ ये जंगल में भी आग जो बड़ी बड़ी घास होती है अपने हाइट से ज़्यादा, उनमें क्या होती है इजीली आग पकड़ लेती है, ऐसा क्यों होता है। तो सारी चीज़ समझा था, पहली चीज़ आती है कंबल वाली चीज़, कभी भी इंसान को आग लग जाती है, जिसको तो नहीं एक इंसान है जो सो रहा है उसको आग लग रही है, कपड़ों में आग लग रही है, ऐसे आग लग रही है, तो उसको क्या करते हैं, इसको कंबल उड़ा देते हैं, ठीक है। अब कंबल उड़ाने से क्या होता है कि जो कंबल के नीचे जो आग लग रही थी पहले उसको मैंने कंबल से ढक दिया है, तो नीचे वाली आग को क्या होता है ऊपर से एयर मिलना क्या हो जाती है बंद हो जाती है, जैसे उसको एयर नीचे तो सरफेस आएगा, ऊपर से कंबल से ढकने के बाद क्या होता है उसको एयर मिलती नहीं है, हवा मिलती नहीं है, हवा नहीं मिलती तो आग क्या होता है खुद से बुझ जाती है, ठीक है। तो कंबल क्या करता है हवा को क्या कर देता है हटा देता है, हवा मिलने नहीं देता। ये रीजन है कि जब तुम्हें सर्दियों के अंदर क्या होती है ठंड लगती है तो तुम क्या करते हो कंबल ओढ़ लेते हो। कंबल ओढ़ने का मतलब क्या होता है कि तुम्हें बाहर की एयर क्या होती है तुम्हारे कंबल से होकर अंदर नहीं जा रही तो तुम्हें ठंड नहीं लगती है, और तुम्हारी बॉडी से जितनी हीट निकलती है वो कंबल क्या करता है तुम्हें वो हीट को बाहर जाने नहीं देता, तुम्हारी बॉडी के अंदर रखने देता है, मतलब कंबल खुद ही एब्जॉर्ब करके तुम्हें देता रहता है, इससे तुम्हें उसमें क्या लगती है गर्माहट फील होती है, इसलिए तुम सर्दियों के अंदर कंबल ओढ़ते हो या ऐसे कपड़े पहनते हो, है बात समझ। तो इसी से इंसान को कंबल क्यों उड़ाते हैं पता चला। अब आग क्यों पकड़ लेती है, बहुत सारी तीलियाँ यानी माचिस आग के पकड़ लेती है, मैं आगे बताऊँगा, उससे पहले मैं घास के बारे में बता देता हूँ। क्या होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है
अब याद रखना, कुछ चीज़ें जैसे घास वगैरह हो गई है फटाफट आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो आग क्यों पकड़ती है? क्योंकि घास जो होती है उनका जो ज्वलन ताप होता है यानी कि इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब ये चीज़ क्या होती है मैं बताता हूँ। दो घास होती है जब आपस में रगड़ती है तो सूखी घास होती है तो क्या होता है, इनके बीच में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने की वजह से चिंगारा निकलती है तो फटाफट आग पकड़ लेती है। अब प्रज्वलन ताप क्या होता है या इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो होता है ऐसा मिनिमम टेम्परेचर या ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसपे वो इजीली आग पकड़ ले। आई बात समझ में? उसको मिनिमम टेम्परेचर भी क्या होता है, इजीली क्या होता है, आग पकड़ लेती है। जैसे मैं माचिस की बात कर रहा था तो इतनी देर मैंने ये कहा था घर पे अगर माचिस रखते हो तो माचिस भी क्या होती है, धीरे धीरे अपना आप आग पकड़ लेते हैं, जल जाती है। क्योंकि क्या होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर इतना कम होता है कि रूम टेम्परेचर भी फटाफट आग पकड़ लेता है। और जैसे लकड़ी को मैं जलाता हूँ तो लकड़ी को जलाने के लिए मुझे या तो सूखे कागज़ की जरूरत पड़ती है, सूखी घास की जरूरत पड़ती है, या फिर केरोसिन डाल के जलाता हूँ। क्योंकि घास की बात करूँ तो घास से पेट्रोल या फिर कागज़ की बात हो तो इनका इग्निशन टेम्परेचर तो बहुत कम होता है, तो इनके पास जैसे आप आग लगा तो फटाफट क्या होता है, आग पकड़ लेते हैं। लेकिन लकड़ी इतनी जल्दी नहीं पकड़ती क्योंकि लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर जो ज्वलन ताप वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उसको क्या आग पकड़ने में टाइम लगता है। आई बात समझ में? और माचिस 5000 साल पहले क्या यूज़ करते थे लोग, यूज़ करते थे उसको बना के, और आज के टाइम इसको भी यूज़ करते हैं। इसके अंदर एंटीमनी, टाइफाइड, पोटेशियम क्लोराइड और वाइट फास्फोरस का यूज़ करते हैं, श्वेत फास्फोरस बोलते हैं। इनका मिश्रण को गोंद में मिला के माचिस बनाई जाती है। लेकिन ये माचिस फटाफट आग पकड़ लेती थी पहले के टाइम में, किसके कारण? श्वेत फास्फोरस के कारण या व्हाइट फास्फोरस के कारण आग पकड़ लेती है। लेकिन जो आज की माचिस आती है, मैच बॉक्स होती है, उसके अंदर से क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस उसको हटा देता है क्योंकि फटाफट आग पकड़ लेती है रूम टेम्परेचर पे, तो उसको हटा देते हैं। उसके लिए इन्होंने क्या दे दिया, तो आपके साइड में माचिस के यहाँ पे देखो एक होता है जिस पर आपको उसको हिट करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उस पॉइंट पर आप उसको रगड़ते हैं तो जो साइड में लगाता है ना, वो क्या होता है कि एक रफ सरफेस होती है जहाँ पे क्या होता है कांच के बारीक सा टुकड़ा चिपका हुआ होता है, बारीक सा टुकड़ा, जिस पर आप जो माचिस को जैसे रगड़ते हो वहाँ पे क्या होते हैं, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, माचिस इजीली जल जाती है। आई बात समझ? ये एक तरीका होता है। अब बात आती है कि जैसे तुम्हें एक और एग्जांपल बता देता हूँ तुम्हें, ये तो बात समझ में। अब सपोज करना कि मैंने कहा था कि जो कागज़ होता है उसका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है तो फटाफट आग पकड़ लेता है। आई बात समझ में? अब मैं बात कर रहा हूँ, जो बात करने वाला हूँ वो क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, एक समझना एक कागज़ की कटोरी है। क्या ले रहा हूँ मैं? कागज़ की कटोरी। इसको मैंने किससे भर दिया? यहाँ पे पानी से। ये कागज़ की कटोरी है, इसको मैंने भर दिया यहाँ पे वाटर से या बोलूँ तो जल से भर दिया। अब इस चीज़ को फ्लेम दे रहा हूँ यानी कि आग लगा रहा है बर्नर से। जैसे इस पर आग लगती है तो मुझे इस बात सोच के बताना है कि ये आग पकड़े लेगा क्या? जल्दी बताना, ये कागज़ की जो कटोरी दिख रही है आग पकड़े लेगी क्या? नीचे से मैं आग लगा रहा हूँ, कागज़ के कटोरी में पानी भरा हुआ तब पॉसिबल देखा तो ये आग नहीं पकड़ रहा था। ये कागज़ आग क्यों नहीं पकड़ रहा था? पहले से मैंने कहा था जो ये कागज़ का जो इग्निशन टेम्परेचर दे रखा है, ये कागज़ की जो कटोरी बना रखी तो कागज़ का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो आग लगाते हैं, आग पकड़ लेना चाहिए। लेकिन जो ऊपर जो पानी उठ रहा है ये पानी क्या होता है, यहाँ पे ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से कि ये ठंडा पानी क्या करते हैं, ये सारी की सारी हीट किसको दे, सॉरी अपनी एनर्जी किसको देता है, अपनी किसको दे रहा है? कागज़ को दे रहा है। इस कागज़ को देने की वजह से क्या होता है, कागज़ का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि पहले कम था लेकिन ये वाटर क्या था, अपने ठंडा पानी जो होता है ना, अपनी इसकी ठंडा पानी की जो एनर्जी होती है वो कागज़ को दे दिया। इसकी वजह से इसका इग्निशन टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से ये जो आग लग रही है, नीचे फ्लेम लग रही है, वो कागज़ को जला नहीं पाती है। ये कंटिन्यू जलने के बाद भी जो अंदर का वाटर होता है वो उबलने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है, लेकिन कागज़ में आग नहीं लगती है। और तब तक नहीं लगेगी जब तक ये जो वाटर होता है इसको क्या होता है, जो ठंडे पानी वाली होती है, कोल्ड वाली जो एनर्जी होती है वो देना बंद नहीं करे, तब तक इसमें आग लग नहीं सकती है। आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब ये, अगर किसी चीज़ को मैं किसी चीज़ की एनर्जी दे रहा हूँ तो उसका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, उसको जलाने में ज़्यादा आग लग जाती है। ये रीज़न है कि क्या होता है कि जंगल के अंदर जो होती है गीली घास होती है, गीले पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें आग लगती नहीं है, सूखे में जल्दी लगती है। क्योंकि सूखी चीज़ों का क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर उतना कम होता है वो फटाफट आग पकड़ लेते हैं। और गीली चीज़ का क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें उसके अंदर गीलापन होता है। गीलापन क्या करता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अपने फायर ब्रिगेड वालों को देखा होगा, कहीं आग लग जाती है तो पानी छिड़कता है। पानी क्यों छिड़कता है? क्योंकि घर में जितनी भी चीज़ें चल रही है ना वो सूखी होती है मोस्टली, तो उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, फटाफट आग पकड़ लेता है। लेकिन फायर ब्रिगेड वाला क्या करता है, सबको गीला कर देता है, सबके ऊपर पानी डाल देता है। पानी डालने से क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट या उस चीज़ का क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर ज्वलन ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। उस बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो आग पकड़ नहीं पाते, आग बुझ जाती है।
आएगा समझे इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगली वाली चीज़ ये, अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो फटाफट आग पकड़ लेती है, जैसे गैस हो जाती है, जो गैस लगी होती है, एलपीजी गैस होती है, सीएनजी गैस होती है, और पेट्रोल डीजल गैस, ये सब चीज़ें क्या तो बड़ी इजीली आग पकड़ लेते हैं आराम से। जैसे कुछ बाइक्स होती है, कुछ ज़्यादा इंजन गर्म हो जाता है, उनमें भी आग लग जाती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जल्दी आग पकड़ लेती है, तो क्या होता है इन जो ऐसा सब्सटेंस जो इजीली आग पकड़ लेते हैं, इजीली जल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं, या फिर क्या बोल देंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलेंगे, जो इजीली आग पकड़ लेते हैं। आई बात समझ में? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।